साथियों, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को चाहे वीडियो को शेयर कीजिए कि आपके जो दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, कोई मतलब जो कंपटीशन में है या बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उन लोगों को भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत फेमस है या और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो हमारा टॉपिक क्या है? तो भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम है। क्या है हमारा टॉपिक? तो भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। यह आपको ज्योग्राफी यानी भूगोल सब्जेक्ट से, विषय से रिलेट करता है। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम यानी हमारा कौन सा राज्य ऐसा है या कौन सा आपको शहर ऐसा है, किसको कौन सा नाम से जाना जाता है, कौन किसके लिए प्रसिद्ध है। आज की जो क्लास है उसमें हम यही चर्चा करेंगे कि कौन सा किस चीज़ से प्रसिद्ध है, कहाँ के लिए क्या चीज़ फेमस है, उससे हम रिलेट करेंगे। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करें। इससे पहले आप लोगों का एक बार जब क्लास एंड हो तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा कि हम कहाँ गलत थे, यानी हम क्या सुधारें और कि और अच्छा दे सके आप लोग को वीडियो। तो ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। चलिए, सबसे पहले हमारा 5 नदियों की भूमि, यानी 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आपको पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। साथ ही साथ दूसरा है 60 टापुओं का नगर, यानी 60 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो वो होगा मुंबई। किसे? तो मुंबई को। फिर है भारत का प्रवेश द्वार, यानी भारत का प्रवेश द्वार हम किसे कहते हैं? तो वो भी हम मुंबई को ही कहते हैं। यानी भारत का प्रवेश द्वार हम किसे कहते हैं? तो मुंबई को ही कहते हैं। अगला है हमारा भारत का हॉलीवुड। भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? तो वो भी है मुंबई। अगला है बुनकरों का शहर, यानी बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो वो आपको पानीपत को कहा जाता है। और पानीपत किस राज्य में है? तो यह हरियाणा में है। किस राज्य में? हरियाणा। मुंबई किस राज्य में है? तो मुंबई आपको महाराष्ट्र में है। मुंबई किस राज्य में है? तो मुंबई महाराष्ट्र का एक शहर है। अगला एक छठा नंबर हम देखते हैं कि भारत की वित्तीय राजधानी। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। भारत की 3 राजधानी। अब आप पूछिएगा कैसे? एक तो नई दिल्ली है भाई, तो जान लीजिए भारत की 3 राजधानी। पहला आपको प्रशासनिक, दूसरा आपको वित्तीय और तीसरा सांस्कृतिक। पहला क्या हो जाएगा? प्रशासनिक, दूसरा आपको वित्तीय और तीसरा आपको सांस्कृतिक। तो जो भारत की प्रशासनिक है, आपको जो भारत की प्रशासनिक राजधानी है वो हो जाएगी आपको नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगी? नई दिल्ली। भारत की प्रशासनिक राजधानी नई दिल्ली। अगला है हमारा वित्तीय राजधानी, दूसरा नंबर का। तो वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो मुंबई में है। भारत की वित्तीय राजधानी तो मुंबई। अगला है, हम तीसरा बोले थे सांस्कृतिक राजधानी। सांस्कृतिक राजधानी तो हमारा भारत का सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता। तो भारत की ऐसे 3 राजधानी याद रखिएगा। आपको अभी चलेगा पर बोर्ड लेवल तक कम पूछता है, पर कंपटीशन एग्जाम में जाइएगा तो वहाँ पे ये सब पूछा जाता है कि भारत की कितनी राजधानियाँ? तो 3। भारत की पहली राजधानी प्रशासनिक, ऐसे पूछेगा भारत की प्रशासनिक राजधानी तो नई दिल्ली। अगला पूछेगा भारत की वित्तीय राजधानी तो क्या बोलेंगे? मुंबई। और भारत की सांस्कृतिक राजधानी तो कोलकाता। और आप सभी जानते हैं कि कोलकाता किस शहर में, कोलकाता किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अगला हम देखेंगे अंतरिक्ष का शहर, यानी अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो वो आपको बेंगलुरु को कहा जाता है। किसे? बेंगलुरु को। अगला है भारत की सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली के नाम से कौन जाना जाता है? तो बेंगलुरु। यह भी आपको बेंगलुरु में है। सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो वो भी आपको बेंगलुरु ही है। अगला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक नगर, यानी इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? तो वो भी आपको बेंगलुरु ही है। और यह जो आपको शहर है बेंगलुरु, वह आपको कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। एक तरह से आप कह सकते हैं, कहिएगा क्या है ही, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु ही है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। वही आप बात कीजिएगा मुंबई की राजधानी
सॉरी महाराष्ट्र की राजधानी तो मुंबई हो जाएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगा, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। यानी हरियाणा और पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसकी एक राजधानी, जिसका नाम है आपको चंडीगढ़। ठीक है, तो आप लोग ये जो प्रशासनिक है, सांस्कृतिक है, उसके बाद आपको ये वित्तीय है, ये सब पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए, तो हमने फर्स्ट पार्ट देखा उसका। अब हम अगला फेज में चलते हैं और देखते हैं 11 से हमारा क्या करा है। 1 से 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम आगे की ओर चल के देखते हैं। चलिए, अगला है डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर कहाँ है? तो वो आपको कोलकाता बताए थे, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। फिर है पूर्व का वेनिस तो कोच्चि, और कोच्चि किस राज्य में है? केरल, और केरल की राजधानी तो तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा? तिरुवनंतपुरम। अगला है भारत का पीटर्सबर्ग, यानी भारत का पीटर्सबर्ग कहाँ है? तो वो जमशेदपुर, और जमशेदपुर किस राज्य में है? झारखंड, और झारखंड की राजधानी तो आपको रांची। झारखंड की अगर राजधानी की बात करें तो रांची हो जाएगा। और वही पूछा जाएगा कि भारत का पीटर्सबर्ग कहाँ है? तो वो आपको जमशेदपुर में है। अगला देखिए कोयला नगरी किसे कहा जाता है? तो धनबाद को, और धनबाद भी कहाँ है? तो आपको झारखंड में ही है। धनबाद कहाँ है? तो झारखंड में ही है। अगला है हमारा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद गुजरात में है, और गुजरात की राजधानी की अगर चर्चा करेंगे तो वो हो जाएगा आपको गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है, और अहमदाबाद आपको किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। और भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद है। भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? अहमदाबाद। अगला है हमारा मसालों का बगीचा, यानी मसालों का बागीचा किसको कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? तो वो आपको केरल को कहा जाता है, यानी मसालों का बगीचा केरल है, और केरल की राजधानी आपको बता चुके हैं तिरुवनंतपुरम है। अगला है गुलाबी नगरी, यानी पिंक सिटी। आप लोग अक्सर सुनते होंगे पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आपको जयपुर, और जयपुर कहाँ है? तो राजस्थान में है। जयपुर राजस्थान में है, और यहाँ पे देख लीजिए राजस्थान की राजधानी जयपुर ही है। यह आपको राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो पूछा जाएगा कि गुलाबी नगरी कहाँ है? तो आप बता दीजिएगा कि गुलाबी नगरी जयपुर में है, और जयपुर किस राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान में। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो राजस्थान की राजधानी आपको जयपुर है। अगला है ब्लू सिटी। यहाँ पे हम पिंक सिटी की बात किए थे, यानी गुलाबी नगरी की बात किए थे। अब हम बात करेंगे ब्लू सिटी की। ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? तो जोधपुर को, और जोधपुर आपको राजस्थान में ही है। जोधपुर कहाँ है? तो राजस्थान में। अगला है हमारा भारत का डेट्राइट, यानी भारत का डेट्राइट किसे कहा गया है? तो भारत का डेट्राइट पीथमपुर को कहा गया है, और पीथमपुर मध्य प्रदेश में है। भारत का डेट्राइट किसे कहा गया है? तो भारत का डेट्राइट पीथमपुर को कहा गया है, और पीथमपुर आपको मध्य प्रदेश में है। और वहीं पे इसकी राजधानी की चर्चा करेंगे तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी यहाँ पे नहीं दिखता होगा तो ऊपर लिखते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी आपको भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल। अगला है हमारा पूर्व का पेरिस किसे कहा गया है? तो पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा गया है, और आप सभी जानते हैं कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, यहाँ पे बताए थे। तो इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो फिर नोट डाउन करने में आपको सुविधा हो जाएगी। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा अगला क्या कर रहा है। तो आइए, अगला है सॉल्ट सिटी किसे कहा जाता है? गुजरात को। अगला है हमारा श्वेत रेगिस्तान भी हम गुजरात को ही कहते हैं। आप लोग कहते हैं नमक कानून सुने होंगे, गांधी जी निकाले थे नमक कानून, तो वही नमक कानून गुजरात में ही है। और सॉल्ट सिटी आपको यानी हो जाता है नमक का शहर, तो वो हो गया गुजरात में। और श्वेत रेगिस्तान भी वो नमक ही है, नमक वाइट होता है यानी उजला होता है, और आपको श्वेत रेगिस्तान उसी को कहा जाता है, यानी वहाँ पे नमक का ज़्यादा भंडार है।
तो इसलिए उसको श्वेत रेगिस्तान कहा जाता है। अगला है हमारा मलय का देश। मलय का देश कर्नाटक हो जाएगा। अगला देखिएगा सर्वाधिक प्रदूषित नदी। सर्वाधिक प्रदूषित नदी में अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा साबरमती। साबरमती, और साबरमती कहाँ है? तो साबरमती आपको गुजरात राज्य में ही है। गुजरात के अहमदाबाद में यह साबरमती नदी बहती है। फिर है 25 नंबर में देखिएगा अगला, तो झीलों का नगर, यानी झीलों का नगर किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है श्रीनगर को। झीलों का नगर तो श्रीनगर, और श्रीनगर आपको जम्मू कश्मीर की राजधानी है। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की राजधानी है। अगला देखिएगा दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा तो हो जाएगा कावेरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और दक्षिण की गंगा तो गोदावरी। यानी अगर हम बोलेंगे कि दक्षिण भारत की गंगा तो हो जाएगा आपका कावेरी, और दक्षिण की गंगा तो गोदावरी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान हमेशा दीजिएगा कि दक्षिण भारत का रहा है कि दक्षिण का रहा है। वहीं पे कहेंगे कि अगर दक्षिण की गंगा तो गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। तेजी में अगर कोई पूछे दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा, तो क्या बोलिएगा? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण की गंगा गोदावरी। तो ऐसे याद रखना है कि कोई भी अगर कहीं भी एग्जाम में हो, चाहे आपको मतलब मौखिक रूप से यानी मॉक टेस्ट में भी पूछे जल्दी जल्दी, तो भी आप वहाँ पे घबराइए नहीं। चलिए अगला देखते हैं काली नदी। तो काली नदी शारदा को कहा जाता है। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपको आंध्र प्रदेश को। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय किसे कहा गया है? तो वो अजमेर को कहा गया है। राजस्थान का हृदय आपको अजमेर को कहा गया है, और अजमेर आपको राजस्थान में यहाँ पे है ही है कि राजस्थान का हृदय किसे कहा गया है? तो अजमेर यानी राजस्थान में ही होगा, तभी तो उसका हृदय कहा गया। इसे भी आप लोग देख लीजिए। चलिए अब हम आगे की ओर चल के अगला देखते हैं कि हमारा अगला अब क्या कर रहा है। तो चलिए अगला है भारत का हृदय। पहले हमने पढ़ा था राजस्थान का हृदय, अब हम पढ़ेंगे भारत का हृदय। यानी भारत का हृदय किसे कहा जाता है? तो वो मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश की राजधानी हम बताए थे कि आपको भोपाल है। तो भारत का हृदय यानी हार्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। हार्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपको मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला है राजस्थान का शिमला। शिमला हमारे भारत में एक जगह है, वो ठंडा प्रदेश है। तो राजस्थान का शिमला कौन है? तो वो है आपको माउंट आबू। शिमला ठंडा जगह है, यानी भारत में शिमला एक शहर है जो एक ठंडा जगह है, तो वही कह रहा है राजस्थान का शिमला। यानी शिमला, राजस्थान में शिमला कौन सा जगह को कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आपको माउंट आबू को। अगला है कर्नाटक का रत्न। कर्नाटक का रत्न हम किसे कहते हैं? तो वो हो जाएगा आपको मैसूर। यानी कर्नाटक का रत्न हम किसे कहते हैं? तो मैसूर को कहते हैं। फिर अगला देखिएगा राजस्थान का गौरव। यानी राजस्थान का गौरव किसे कहा गया है? तो वो आपको कहा गया है जोधपुर को। अगला है वन नगरी। तो वन नगरी हम देहरादून को कहते हैं। वन नगरी किसे कहते हैं? देहरादून। अगला है भारत का टॉलीवुड। भारत का टॉलीवुड कोलकाता। वही था भारत का हॉलीवुड। तो भारत का हॉलीवुड था आपको मुंबई, तो भारत का टॉलीवुड है आपको कोलकाता। फिर है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। यानी राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहाँ है? तो वो हो जाएगा आपको कानपुर। और कानपुर किस शहर में है? तो उत्तर प्रदेश। कानपुर किस शहर में है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको लखनऊ हो जाएगा। फिर है पेठा नगरी। पेठा नगरी के नाम से कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो वो है आपको आगरा। और आगरा भी आपको उत्तर प्रदेश में ही है। आगरा कहाँ है? तो आपको उत्तर प्रदेश में। अगला है ताला नगरी। ताला नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो ताला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है अलीगढ़। और अलीगढ़ भी आपको उत्तर प्रदेश में ही है। तो ध्यान रखिएगा, आपको राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद पेठा नगरी, वो भी आपको उत्तर प्रदेश में है। साथ ही साथ अगला था ताला नगरी, तो ताला नगरी भी उत्तर प्रदेश में ही है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी की चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं क्या कर रहा है जुड़वा नगर। जुड़वा नगर के नाम से किसे जाना जाता है? यानी जुड़वा नगर वो उसको कहते हैं जो एक जैसा नाम मिलता जुलता हो।
या जुड़वा बच्चे किसको कहते हैं, एक जैसा शकल जैसा मिलता हो वही है। तो जुड़वा नगर, तो एक जैसा शकल जिस नगर का मिलता हो वही है जुड़वा नगर। तो वो है आपको हैदराबाद और साथ ही साथ सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद, इसे जुड़वा नगर की संज्ञा दी गई है। अगला है पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा गया है। पश्चिम बंगाल का शोक आपको दामोदर को कहा गया है। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा गया है, तो पश्चिम बंगाल का शोक आपको दामोदर को कहा गया है। तो आप लोग इसे अच्छा से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अगला हमारा क्या कर है। तो आइए, अगला है वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा के नाम से कौन जाना जाता है, यानी वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, तो वो गोदावरी को। और गोदावरी नदी है, सभी लोग जानते हैं कि गोदावरी नदी है, यानी वृद्ध गंगा हम गोदावरी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कौन कहलाता है, कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी कहलाता है। पवित्र नदी तो गंगा, पवित्र नदी तो गंगा को हम पवित्र नदी कहते हैं। अगला है हमारा सूती वस्त्रों की राजधानी, यानी सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं, तो ये है मुंबई। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं, तो ये है मुंबई। और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी अक्सर पूछे जाते हैं। आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें अक्सर पूछा जाता है कि सूती वस्त्रों की राजधानी हम किसे कहते हैं, तो वो हो जाएगा आपको मुंबई। अगला है गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी के नाम से कौन जाना जाता है, अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब। अगला है पृथ्वी का स्वर्ग। पृथ्वी का स्वर्ग किस शहर में को कहा जाता है, तो वो है श्रीनगर। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। अगला है बगीचों का शहर, यानी बागीचों का शहर हम किस शहर को कहते हैं, तो वो है कपूरथला, जो कि आपको पंजाब राज्य में है। पंजाब राज्य में कपूरथला एक जगह है जिसे हम बागीचों का शहर कहते हैं। अगला है मेघों का घर। मेघों का घर मेघालय। मेघों का घर एक ऐसा जगह मतलब जहाँ पे मेघ मतलब जो बारिश होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है, तो वो हो जाएगा आपको मेघालय। अगला है धान का दलिया। तो धान का दलिया हम छत्तीसगढ़ को कहते हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, तो आपको रायपुर। और धान का दलिया किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगला देखिएगा भारत का पेरिस, तो जयपुर। अगला है मंदिरों एवं घाटों का नगर, यानी मंदिरों एवं घाटों का नगर। कौन सा एक ऐसा शहर है जहाँ पे ज़्यादा मंदिर की उपस्थिति है, ज़्यादा घाटों की उपस्थिति है, तो वो हो जाएगा वाराणसी, जो कि आपको उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपको उत्तर प्रदेश राज्य में एक शहर है वाराणसी, जिसे मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है, यानी वहाँ पे मंदिरों की उपस्थिति ज़्यादा है, साथ ही साथ वहाँ पे घाटों का उपस्थिति यानी घाट वहाँ पे की संख्या ज़्यादा है, और साथ ही साथ आपको मंदिरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है वाराणसी में। तो इसे आप लोग क्लियर कर लीजिए। चलिए अब हम आगे की ओर देखते हैं हमारा अगला क्या कर है। तो चलिए अगला है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो वो है आपको कानपुर। अगला है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो वो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन कहलाता है, कोयम्बटूर। अगला है पूर्व का स्कॉटलैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड हम किसे कहते हैं, तो वो आपको मेघालय। अगला है अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, कोच्चि। और कोच्चि कहाँ है, तो आपको केरल में है। फिर है रैलियों का नगर। तो रैलियों का नगर किस शहर को कहा जाता है, तो नई दिल्ली। और नई दिल्ली को हम क्या कहते हैं, प्रशासनिक रैलियों का नगर नई दिल्ली, और नई दिल्ली को हम कहते हैं प्रशासनिक राजधानी। अगला है हमारा पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी किस शहर को कौन सा शहर को संज्ञा दिया गया है पर्वतों की रानी से, तो वह है आपको मसूरी, उत्तराखंड। अगला है इस्पात नगरी। तो जमशेदपुर झारखंड। जमशेदपुर झारखंड, और झारखंड की राजधानी तो आप जानते हैं रांची। झारखंड की राजधानी रांची है। अगला है स्वर्ण मंदिरों का शहर, तो अमृतसर। इधर है नवाबों का शहर, तो नवाबों का शहर लखनऊ। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की
राजधानी है। लखनऊ क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और नवाबों का शहर हम किसे कहते हैं? तो लखनऊ को कहते हैं। अगला हमारा है महलों का नगर। महलों का नगर यानी ज़्यादा महल, किले कहाँ है? किला नहीं कह सकते यहाँ पे, महल नहीं कहिए, कहाँ है? तो कोलकाता में है। ईश्वर का नगर, तो ईश्वर का नगर प्रयाग, यानी ईश्वर का नगर प्रयागराज है। तो इसका पुराना नाम था आपको इलाहाबाद। इलाहाबाद इसका पुराना नाम था। फिर है क्वीन ऑफ डेक्कन, तो क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को कहा जाता है? पुणे को। और पुणे किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। पुणे कहाँ है? तो आपको महाराष्ट्र में है पुणे। इलाहाबाद, ठीक है, तो इसे आप लोग देख लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अगला हमारा क्या कर रहा है। तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। जो लोग आप नए हैं वो लोग, सभी लोग अपना सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट भी करके बताइए कैसा आपका रिव्यू है। तो आइए, फलाद्यानों का शहर, तो सिक्किम। फलाद्यानों यानी फल का शहर, फल का उद्यान कहाँ ज़्यादा होता है? तो सिक्किम में। उसके बाद आपका अगला है पहाड़ों की मल्लिका। पहाड़ों की मल्लिका कहाँ है? तो नेतरहाट, और नेतरहाट आपको झारखंड में है। अगला है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ। फिर है सुरमा नगरी, तो सुरमा नगरी आपको बरेली में है, और बरेली उत्तर प्रदेश का एक शहर है। फिर है खुशबुओं का शहर, तो खुशबुओं का शहर कहाँ है? कन्नौज, यह भी आपको उत्तर प्रदेश में ही है। फिर है सुपर प्रसारित नगर। सुपर प्रसारित नगर, प्रसारित नगर तो चेन्नई तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। फिर है त्योहारों का नगर, तो त्योहारों का नगर मदुरई, और मदुरई भी तमिलनाडु में ही है। फिर है भारत का उद्यान। भारत का उद्यान किस शहर को कहा जाता है? तो वो है आपको बेंगलुरु, और बेंगलुरु आपको कर्नाटका में पड़ता है। फिर है अगला भारत का स्विट्जरलैंड, तो वो है आपको कश्मीर, यानी स्विट्जरलैंड आपको देश है, और स्विट्जरलैंड जो देश है उसकी संज्ञा भारत में किस शहर को दी गई है? तो वो है कश्मीर। फिर है सूर्य नगरी, तो सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान, ठीक है। तो आप लोग इसे भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला अब क्या कर रहा है। तो चलिए अगला है राजस्थान का गौरव। तो राजस्थान का गौरव किसे कहा गया है? चित्तौड़गढ़ को। फिर है काशी की बहन, तो गाजीपुर, ठीक है। हमारा यहाँ पे जो प्रमुख भौगोलिक उपनाम था, जो भारत का प्रमुख भौगोलिक उपनाम था, वो खत्म हुआ। उससे पहले क्लास एंड से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भारत की प्रशासनिक राजधानी आपको बताए थे नई दिल्ली। फिर है भारत की वित्तीय राजधानी तो मुंबई, और भारत की सांस्कृतिक राजधानी तो कोलकाता। इस तीनों को आप लोग क्लियर रूप से याद कर लीजिए। ये आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपको जो आने वाला कंपटीशन एग्जाम होगा उसमें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इसे देख लीजिए एक बार, और इस दोनों करके, और यहाँ भी क्लियर रूप से लिख दिए हैं कि मतलब प्रशासनिक, वित्तीय, सांस्कृतिक कहाँ कहाँ है, इसे भी आप लोग देख लीजिए एक बार। चलिए तो आज हम अपना जो यहाँ पे क्लास है उसको एंड करते हैं, और साथ ही साथ आपको यह भी कहते हैं कि मतलब आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा कि दूसरे को भी मौका मिल सके और मदद मिल सके। और आप लोग कमेंट करके हमें यह भी बताइएगा कि हम त्रुटि कहाँ करते हैं, यानी हमारे में कंटेंट में क्या और सुधार हो सकता है, क्या हम करें कि आप लोग तक और अच्छा से अच्छा पहुँचे। जो हम यहाँ पे स्टडी करवाते हैं, थोड़ा सा जो कहते हैं इशू होता है वो भी आप लोग क्लियर कीजिएगा। कमेंट में आप लोग सारा ऑल क्लियर करके हमें बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।